अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज 14 अगस्त है और इस मौके पर आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। कहा जाता है कि जब भी इंसान की ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी हो तो उसको ज़रूर बार बार मनाना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई नाकामी ज़िंदगी में पेश आती है तो उसको भुला देना अच्छा है और अल्लाह ताला की हमेशा रहमत का तलबगार रहना चाहिए। तो आज इस मौके पे मैं एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ तमाम काश्तकार भाइयों को, खुसूसी तौर पर कपास के काश्तकारों को, कि इस दफ़ा अल्लाह ताला की रहमत और नेचर ने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। कपास की फसल भरपूर फल फूल और टिंडे से लदी हुई है। इंशाअल्लाह मैं पुर उम्मीद हूँ कि आज अगस्त का आधा महीना गुजरने के बावजूद भी हमारी फसल बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस दफ़ा हम 25 मन फ़ी एकड़ पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए अगस्त के 15 दिन और सितंबर का पूरा महीना हमें कपास की अच्छी तरीके से निगहदाश्त करनी होगी। उसमें सबसे अहम चीज़ उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, मतलब उसका खाद है। जब फसल के ऊपर लोड होता है, किसी किस्म की गर्मी या और प्रेशर, जब पेस्ट का प्रेशर आता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पौधे के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है वो खाद है। खाद में आप हर पानी के साथ 15 किलो 10 किलो नाइट्रोफास के साथ ऊपर पर SOP उसको 10 किलो 15 किलो फ़ी एकड़ फ्लड करते जाएं। इसके अलावा पोटास के दूसरे सोर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। पोटास महंगी खाद ज़रूर है, इसके मुतबादिल अगर आप पोटास खाद नहीं परचेज़ कर पा रहे तो आप पोटाशियम नाइट्रेट का 2% सोल्यूशन हफ्ता 10 दिन के वक्फे पर करते जाएँ। इसके अलावा दूसरा जो अहम बड़ा काम है वो है सकिंग पेस्ट, जिसमें वाइट फ्लाई और जेसिड इस टाइम ज़्यादा फील्ड में मौजूद नज़र आते हैं, मगर उनकी तादाद कम है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों के बाद कम पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से जो दोस्त कीड़े फील्ड में हैं वो मौजूद हैं और नेचुरली तौर पर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। एक दफ़ा वक्त था जब हम 10-10 12-12 स्प्रे पे इस वक्त तक चले जाते थे तो दोस्त कीड़े फील्ड से ख़त्म होते थे और हमें बार बार स्प्रे करनी पड़ती थी। तो बड़ी हिकमत अमली के साथ और विज़डम के साथ अगर आप स्प्रे करेंगे सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़, अगर आप ये कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें पेरिप्रॉक्सीफिन को फ्लोनिकामिड के साथ या मोवेंटो को फ्लोनिकामिड के साथ स्प्रे करेंगे एक दफ़ा, और दूसरा स्प्रे हफ्ते के वक्त पर सिर्फ पेरिप्रॉक्सीफिन या सिर्फ मोवेंटो का स्प्रे करेंगे तो सफ़ेद मक्खी का मुकम्मल तौर पर तदारक हो जाएगा और साथ ही जो सब्ज़ तेला है उसका भी साथ ही तदारक हो जाएगा। इसके अलावा गुलाबी सुंडी है। गुलाबी सुंडी के लिए जहाँ पर मौसमी कपास है वहाँ पर अभी तक काफ़ी सारे खेतों में गुलाबी सुंडी का हमला हुआ ही नहीं है, मगर ये मौसम रात की जो ठंडी रातें हैं ये इस पेस्ट के लिए साजगार हैं। आप हिफ्स मा तकद्दुम बाइफेंथ्रीन का इन स्प्रे जो दूसरे स्प्रे कर रहे हैं इसके साथ मिक्स करते जाएँ। हर स्प्रे के साथ बाइफेंथ्रीन को मिक्स करते जाएँ और जब अगस्त का आखिरी हफ्ता हो और सितंबर का पहले 15 दिन हों तो वहाँ पर पैराथ्राइड के ख़ास तौर पर ट्राईएज़ोफास और डेल्टा का मिक्सचर अलहदा करना है। आपने किसी और स्प्रे के साथ मिक्स नहीं करना ताकि हमारी फसल स्ट्रेस में ना जाए। इस हिकमत अमली के साथ इंशाअल्लाह हम बकाया जो 40 दिन हैं अपनी फसल की निगहदाश्त करेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 25 मन फ़ी एकड़ पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर अल्लाह।